हिंदू, हिंदी और हिंदू राष्ट्र की बात कर हिंदुत्व के सुपर पोस्टर बॉय बन चुके बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को उनको चाहने वाले और मानने वाले सनातन के सेनापति के नाम से भी जानते हैं, और वो इस बार निकल रहे हैं हिंदुओं में कट्टर हिंदुत्व की अलख जगाने एक पदयात्रा लेकर। क्या है उसका मकसद और क्या रहेगी उसकी रूपरेखा, बात करने के लिए हमारे साथ हैं बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री जी। इंडिया टीवी पर आपका सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। इंडिया टीवी के सभी दर्शकों को भी धन्यवाद। आप सवाल पोस्टर बॉय बनना पसंद नहीं करते, पर आपके जितने मानने वाले हैं, चाहने वाले हैं, सनातन का सेनापति, पोस्टर बॉय, हिंदुत्व का रक्षक, भगवा ध्वज भाग, तमाम चीजें अब सामने निकल कर आ रही हैं लगातार। जिस तरीके की बातें आप सिपाही बनना हमें बहुत पसंद है और हम चाहते भी हैं कि इस देश में ज्यादातर सनातन के सिपाही हो। वो भी सनातन के कट्टर सिपाही के तौर पे जाना जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से आप मुखर होकर तमाम मुद्दों पर आ रहे हैं। अगर आप कट्टर नहीं है तो आप नहीं है। एक तरफा खेल होता है, दो तरफा तो होता नहीं। या तो प्रेम है तो है, नहीं है तो है नहीं है। अब ये नहीं है कि हाँ थोड़ा प्रेम है थोड़ा है, नहीं है, ऐसा नहीं होता है। तो ये यात्रा निकालने की मकसद सबसे पहले यही है, क्या जरूरत है? हिंदू सोया हुआ है, संकट में है, क्या जरूरत पड़ी धीरेन्द्र शास्त्री जी को? विचित्र बात पूछ रहे हैं आप कि हिंदू सोया हुआ ऑलरेडी है। अगर नहीं सोया हुआ होता तो क्या वो गजवाई हिंद मांग पाते? नहीं सोया हुआ होता तो क्या वो ये बयान दे पाते कि 15 मिनट दो तुम हमें? रूह कांप जाएगी। अगर नहीं सोया होता तो तुम्हारे ही राष्ट्र में राम के होने का वो सबूत मांगते। अगर हिंदू नहीं सोया होता तो तुम अपने राम के लिए क्या 500 सालों तक केस लड़ते? अगर हिंदू नहीं सोया होता तो अभी तक भगवान कृष्ण बैठ ना गए होते। अगर हिंदू नहीं सोया होता तो क्या रामचरितमानस जलती? अगर हिंदू नहीं सोया होता तो कभी उन परिवारों के माता पिता से मिलना जिनकी बेटियां नाक कटा करके भग गई हैं लव जिहाद के नाम पर। हिंदू सोया है सबसे ज्यादा, हिंदू डरपोक है सबसे ज्यादा, हिंदू बहुत बुजदिल है सबसे ज्यादा, उसको डर बहुत लगता है। इसलिए अब हमने प्रण लिया है, इनमें ऊर्जा भी भरेंगे। हिंदू नहीं, हम कट्टर हिंदू बनाएंगे। तो इसीलिए बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर ने गजवा हिंद की तर्ज पे भगवा हिंद की भी अपील की है, और इस पदयात्रा के माध्यम से क्या ये भगवा हिंद होगा, कट्टर हिंदू राष्ट्र की बात? ये पदयात्रा है, कोई शोभा यात्रा नहीं है। दूसरी बात, इस पदयात्रा का विजन और मिशन दोनों क्लियर है। हमें जाति पात से ऊपर उठना है, इस देश को एक करना है। इस देश में डेवलपमेंट अमेरिका के मुकाबले बहुत कमजोर क्यों है? कनाडा के मुकाबले या ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड के मुकाबले बहुत कम क्यों है? दुबई आपसे बहुत बाद में आया, पर आप उससे बहुत पीछे क्यों हैं? उसके पीछे कारण है कि इस देश के युवाओं की और इस देश के इंटेलेक्चुअल लोगों की आधे से ज़्यादा एनर्जी अंग्रेज और पिछड़े की लड़ाई में जाती, जात पात के नाम पर जाती, रूढ़िवादी परंपराओं के नाम पर जाती। हम इस देश में एक नई लकीर खींचना चाहते हैं कि हमें जात पात से ऊपर उठना है, भेदभाव, ऊंच नीच, छुआछूत से ऊपर उठना है। यही इस यात्रा का सिर्फ एक मकसद है, एक क्रांति, एक विजन है, एक मिशन है, वो क्लियर है। जातियों से ऊपर उठकर हम सब हिंदू भाई भाई जात पात की करें विदाई। छतरपुर से लेके ओरछा तक तमाम गांवों में ये संकल्प यात्रा एक तरीके से निकलेगी हिंदुओं में अलख जगाने के लिए, क्योंकि जात पात की बात कर रहे हैं तो तमाम, आप पॉलिटिकल इश्यूज पे नहीं बोलते, लेकिन तमाम राजनेता आपको लगता है डिवीज़न करते हुए दिखाई देते हैं आपको, या जात पात बहुत ज़्यादा निकल कर आ रही है? लोगों का अपना काम है, राजनेता अपनी रोटियां सेकते हैं, सेक रहे हैं आप बेझिझक। और जब तक इस देश में धर्म के नाम पर वोट बैंक का खेल किया जाएगा तब तक इस देश में विचित्र स्थिति बनी रहेगी। तो ये बात हो रही है, जातियों का भी सर्वेक्षण होना चाहिए, जातियों की जनगणना भी होना चाहिए। पहले आप ये तो समझो कि जातियां हैं क्यों। हमारे पूर्वजों ने स्किल डेवलपमेंट करने के लिए जातियों का निर्माण किया। क्या आप मान लीजिए स्वर्ण का काम करते, सोने का, आपके डीएनए में सोने के आभूषण बनाने के गुण हैं ऑलरेडी। अब उसको और परिष्कृत कैसे करें, इसके लिए आप यही काम करें। आप विश्वकर्मा हैं, आप इसका काम करते लकड़ियों का, आप इसमें बहुत सुंदर फर्नीचर बना सकते हैं। आपकी ये डीएनए में आपके फादर, आपके ग्रैंडफादर उनके ऊपर भी करते रहे। अब और बेहतरीन आप कैसे बना पाएं, इसके लिए आपको अब यही काम करना है, आपके पिता ने जो किया। ये स्किल डेवलपमेंट इसको कहते हैं, जो आज भारत के लोग चाइना सीखने जाते हैं, जो बल्कि ऑलरेडी भारत में सबसे पहले डेवलपमेंट हुआ था। अब इसको एक जहर के नाम पर, इस जातियों के नाम पर एक बड़ी दीवारें खड़ी कर दी कि ये अंगड़े हैं, ये पिछड़े हैं, मंचों पर बड़े जाएंगे, छोटे नहीं जाएंगे, ये गरीब हैं, ये अमीर हैं। गरीबों से हाथ मिलाने में इस देश में कई लोगों को हाथ धोने पड़ते,
गरीबों से मिलने में कई लोगों को बू आती, गरीबों से मिलने में, उनके घर जाने में कई लोगों को शर्म आती। इसलिए हम इस देश में सिर्फ दो जातियां चाहते हैं, एक अमीर की, एक गरीब की, ताकि भारत अग्रणी हो सके, ताकि भारत वो विश्व गुरु का जो सपना देख रहा है वो पूरा कर सके, ताकि वो अमेरिका जैसी महाशक्ति से और चीन जैसी महाशक्ति से लड़ सके। वो तब लड़ेगा जब इस देश के युवाओं का लक्ष्य एक होगा, हिंदुस्तान। और वो तभी हो पाएगा जब जातियों से ऊपर उठेंगे। तो ये क्रांति है। आपको लगता है कि इस क्रांति की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि बट रहे थे लोग, जैसे कि अब नारा भी आप देख रहे हैं, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। कैसे देखते हैं आप, ये था जिसके कारण ये शब्दावली का इस्तेमाल हुआ, ऐसा लगता है? मैंने सही है, बहुत इसलिए सही है कि देखिए हम लोग बट ही रहे हैं, तब तो कट रहे हैं। ना बटते तो क्या पश्चिम बंगाल में ये हाल होता, ना बटते तो मणिपुर में क्या ये हाल होता, त्रिपुरा, असम, क्या ये हाल होता, ना बटते तो क्या बहराइच में ये हाल होता, नूह मेवात में ये हाल होता, ना बटते तो राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में क्या ये हाल होता। हम बट रहे हैं, ऑलरेडी बट रहे हैं, इसलिए वो एक एक करके काट रहे हैं। वो 6% से 22% पहुंच गए, तुम 80 से नीचे आने लगी, क्योंकि तुम कह रहे हैं बच्चे 2 ही अच्छे और चच्चे के बच्चे 30 अच्छे, इसलिए परेशान हो रहे हो तुम। इसलिए आगे चल के तुम्हारे ही परिवार पर, तुम्हारे ऊपर ये अधिकार करेंगे और तुम कुछ कर नहीं पाओगे। हिंदुओं को आज समझ में नहीं आ रहा है, कल ये चिल्लाएंगे, कल ये रोएंगे। इसलिए आज की शुरुआत तुम आपके इंटरव्यू से इस बात से करना चाह रहे थे, कहीं देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। आपने उसको पूरा धुन में भी नहीं, एकदम विनोद में हम कह रहे थे कि आपको कहीं देर ना हो जाए, बाद में मत कहना कि कोई जगह है नहीं, क्योंकि अब राम नहीं आने वाले हैं, अब कृष्ण नहीं आने वाले हैं। ये इंतजार में भी मत रहना कि कोई फिर से बुद्ध होंगे, या कृष्ण होंगे, या राम होंगे, या आदि जगत गुरु शंकराचार्य होंगे, या नई क्रांति खड़ी करेंगे। अब आपको खुद को राम बनना पड़ेगा और इन रावणों को पाकिस्तान भी भेजना पड़ेगा। आपको लगता है कि आपके इस जो मिशन से हिंदू जब एक हो जाएगा तो आपकी हिंदू राष्ट्र की जो परिकल्पना है, जिसकी लंबे समय से आप बात कर रहे हैं, तब पूरी हो पाएगी? देखिए, एक होता विजन, एक होता मिशन। विजन है जातियों को जातियों से ऊपर उठना, मिशन है हिंदू राष्ट्र। मिशन जैसे चंद्रयान 2 कई बार विफल हुए तब सफल हुआ, ऐसे ही मिशन 500 साल तक था कि राम मंदिर बनाना है, 500 साल बाद पूर्ण हुआ। अब हिंदू राष्ट्र एक मिशन है, होगा कभी पूर्ण। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे, मर जाएंगे तो हमारे लोग हमें हम ऐसी भावना नहीं रखते हैं कि हमें मानने वाले लोग ऐसा करेंगे, जिनके अंदर कट्टर हिंदुत्व का ज्वार आ जाएगा वो फिर मांग करेंगे। हम नहीं सही, हमारी आने वाली पीढ़ियां तो देखेंगे, पर हम अपनी पीढ़ियों को सुरक्षित करके जाएंगे। हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है, हमसे ये बहुत लोगों ने पूछा, आज आपने नहीं पूछा, संदर्भ बताइए। पर हिंदू राष्ट्र का मतलब ये है, आपके नाती पोता इनको सबसे पहले इस भूमि पर पहला अधिकार मिले, आपके बच्चों को यहाँ के जल का पहला अधिकार मिले, आपके आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ियों को इस देश के सभी प्रकार की सुविधाओं का पहला अधिकार मिले, जो कि दुबई में ऑलरेडी। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी मजहब के खिलाफ, नो, ये जितने भी भारत में हैं, ये भी मुसलमान जितने हैं वो भी हिंदू मुसलमान कन्वर्टेड, जितने ईसाई हैं वो भी हिंदू ईसाई, सब कन्वर्टेड। बात ठीक है कि 100-150 साल 200 साल हो गए तो थोड़ा भूल गए, सब भारतीय हैं, सब हिंदुस्तानी हैं, बस इनके रंग में हिंदुस्तान के प्रति वफादारी और आ जाए, मजा आ जाएगा। तो कह रहे हैं हिंदुस्तान के प्रति वफादारी आ जाए। मुस्लिम धर्म गुरु हैं, स्कॉलर है, आपने देखा होगा मौलाना तौकीर रजा, जो इत्तेहाद मिल्लत IMC काउंसिल के जो अध्यक्ष भी हैं, वो ये कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र किसी के बाप में ताकत नहीं ला सकता। ये हिंदुओं को समझना पड़ेगा कि इनके बाप में ताकत है कि नहीं। अपने तो है, इसलिए हम निकल रहे हैं घर से बाहर 21 नवंबर से 29 नवंबर तक, और रुकने वाली नहीं है। या तो लक्ष्य मिलेगा या प्राणांत मिलेगा। तो वो भी तौकीर रजा ये भी तो कह रहे हैं कि लखनऊ पहुंच जाएंगे, दिल्ली तक रूह कांप जाएगी। रूह इनकी भाषा में, हमारी भाषा में तो इनकी आत्मा कांप जाएगी। अगर हिंदू आ गए, अगर ये 5 लाख आएंगे तो हम भी इनसे कहते हैं कि चलो होड़ लगा लो। हाँ, आपको जो भी वो नाम आपने लिया है, हम पवित्र मुँह से नहीं लेंगे, हमने 1-2 बार उनका ले लिया, अब बहुत लेने की आवश्यकता नहीं है। आपने नाम लिया, उनसे कह दो कि चलो आ जाओ, हम भी आ रहे हैं, कर लो तैयारी। हाँ, क्या फ़ायदा मिलेगा? कानून को आप हाथ में लोगे, फ़ायदा क्या मिलेगा?
और क्यों जोड़ना। और आपने कहा कि 15 मिनट, क्यों 15 मिनट? मैं इस पे भी आने वाला था कि हैदराबाद से अकबरुद्दीन ओवैसी की बात है कि हम 25 करोड़ हैं, आप 100 करोड़ हैं, 15 मिनट का अगर समय दे दें, 15 मिनट के समय की बात कर रहे हैं, तौकीर रज़ा अलग बात कर रहे हैं और रूह का ये अब बात है। हिंदुओं को तैयारी करनी पड़ेगी माला और भाला की। अच्छा, यस, लेकिन हम फिर कहेंगे कि क्यों हाथ में लेना देश के कानून को। देश संविधान से चलता है, कानून से चलता है। देश की सरकार के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है दोनों। ये देश के कानून के लिए बहुत बड़े चैलेंज, देश के संविधान के लिए बहुत बड़े चैलेंज। लेकिन हम फिर भी जवाब देंगे। अगर इनको लगता है कि इनको 15 मिनट देना चाहिए तो हम भी कहेंगे कि इनको 15 मिनट दे देना चाहिए। हमको भी 15 मिनट दिए, बड़ी है या छोटी, अब ये हिंदू जाने। हिंदू बुज़दिल होगा तो नहीं कर पाएंगे, कायर होंगे तो नहीं कर पाएंगे, वरना वो तो कर ही देंगे। जब वो 15 मिनट मांग रहे हैं तो वो करना क्या चाह रहे हैं? 15 मिनट दे करके करेंगे क्या? देश में अराजकता और दंगे फैलाएंगे, बम फोड़ेंगे, इसके अलावा वो करेंगे ही क्या? अब पता नहीं वो क्या करेंगे। ये उन्होंने व्याख्या नहीं दी, 15 मिनट दें ये कहा, हमने ये समझा। हम भी ये कहते हैं कि आप 15 मिनट ले लो ना। मध्य प्रदेश की सरकार जो है वो भी शस्त्र पूजा को, इस बार आपने देखा होगा तो हर जिले में हर विधायक सांसद से कहा था शस्त्र पूजा होनी चाहिए। गोवर्धन पूजा भी सरकारी मन से हो रही है। अभी 5000 जो हिंदू महिलाएं थी उन्होंने तलवारबाजी का प्रदर्शन भी किया। खुद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी थे। कैसे देखते हैं इसे आप? शस्त्र पूजा भी सरकारी हो, सार्वजनिक मंच पर गोवर्धन पूजा भी हो, उचित है। ये तो और भी चीज़ें बढ़ानी चाहिए माननीय मुख्यमंत्री जी को। हाँ, आप इस देश के मुखिया हैं, सबको लेके चलें, लेकिन इस देश का प्राण राम है, सनातन है, सनातन संस्कृति है, हमारी प्राचीन पद्धतियां हैं। उन प्राचीन पद्धतियों को जीवित रखना प्रदेश के मुखिया का दायित्व है। तलवारबाजी वगैरह सब सही है, ये शस्त्र पूजा होनी चाहिए। शस्त्र पूजा तो ये सब कलाएं हैं, आदिकाल से चली आई। हमारे देवी देवताओं के हाथों में शस्त्र है, हनुमान जी के हाथ में मुगदर है। नाराजगी फिर यही तो हो जाती है कि अगर वो लोग भी शस्त्र ले लेते हैं, जिनकी आप 15 मिनट की जो बात कर रहे हैं, तो दिक्कत क्या हो जाती है? अरे भाई, शस्त्र कौन सा लेते, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। वो गोला बारूद तो कट्टा लेते, हम तलवार की बात कर रहे हैं, त्रिशूल की बात कर रहे हैं, मुगदर की बात कर रहे हैं, जो हमारे देवी देवताओं के हाथ में। खैर, उनके जो आका हैं उनके हाथों में वो होंगे गोला बारूद, और वो तो वो ठीक ले लेते हैं। पर भारतीय सनातन वैदिक पद्धति कानून के दायरे के अंतर्गत सब कुछ करती है। उसकी प्राचीन परंपरा जो है वो बहुत मर्यादित है, अहिंसावादी है। इनकी जितनी भी मर्यादाएं सब हिंसावादी। तो आपको लगता है कि जो हिंदू सनातन धर्म की बात थी उसको मजबूत करने के लिए, क्योंकि बात चल रही है वक्फ बोर्ड की बात आती है तो तमाम लोग नाराज़गी भी दिखा देते हैं, मामला भी पहुंच जाता है ऊपर तक। सनातन बोर्ड भी बनना चाहिए, और बनना चाहिए तो क्यों बनना चाहिए सनातन बोर्ड? क्या ज़रूरत क्या है सनातन बोर्ड? बहुसंख्यक होते हैं आप लोग, मतलब वाकई में संकट में इतना हिंदू खतरे की सनातन बोर्ड के जरिए सुरक्षा दी जाएगी, क्या वजह? सन 2005 तक मात्र कुछ हजार एकड़ जमीन थी। 2024 तक आते आते 8.5 लाख एकड़ जमीन हो गई। आपने यहाँ तक घोषणा कर दी कि ये संसद भवन भी वक्फ बोर्ड का है। इस देश में आप भी रहते हो, हम भी रहते हो। आपके भी दादा परदादाओं ने भारत की आज़ादी के लिए लड़े, तो हमारे भी दादा परदादा लड़े। आपका भी एक आस्था का विषय है तो हमारा भी एक आस्था का विषय। फिर आपको इतनी खुली छूट वक्फ बोर्ड के नाम पर, हमें क्यों नहीं? सरकार की हम इस बात से नाराज हैं कि आप मस्जिदों पे तो कभी अधिकार नहीं दिखाते, मस्जिदों में घुस तक नहीं पाते, मंदिरों का पूरा आधिपत्य आपके हाथ में, फिर भी मटेरियल और माल ये मार रहे हैं। क्यों, किस लिए? हम किसी के विरोध में नहीं, सरकार से कोई मांग या अपेक्षा भी नहीं रख रहे। सनातन बोर्ड बनना चाहिए। हम अपनी बात रख रहे हैं कि या तो वक्फ बोर्ड मिटाओ या सनातन बोर्ड बनाओ। सनातन बोर्ड की मांग के साथ साथ कुंभ में भी अगर वो जा रहे हैं दिक्कत है, अगर दुकान लगा लेते हैं तो दिक्कत क्या है? क्या मतलब ऐसी बात हो गई है कि बिल्कुल के बाहर आप हमारे हिंदुओं की दुकान लगाते, दिक्कत क्या है? मक्का मदीना के 40 किलोमीटर पहले क्यों रोक देते हो? वहाँ भी हिंदुओं की दुकान लगा दो, दिक्कत क्या है? क्या दिक्कत है? तो आपने ये भी कहा कि मस्जिदों में अगर हिंदू जाए तो? हाँ, बेझिझक अगर चादर चढ़ाने के लिए आपकी मस्जिदों में हमारे हिंदू घुसें, उन्हें जूते मारो, बेझिझक मारो। तो फिर ये भी बात आती है कि उत्तर प्रदेश में हुआ कि तमाम जितनी दुकानें हैं उसके भी नाम लिखना चाहिए दुकानदारों को, सबको संवैधानिक हक मिला हुआ है भारत में व्यापार करने का, अपनी आजीविका चलाने का। अगर वो चला रहा है कहीं पे आजीविका तो दिक्कत क्या है? नाम विशेष अनुष्ठान, विशेष आस्था के क्षेत्र पे ही क्यों? आपके जब भी कोई उत्सव होते हैं तो हम लोग नहीं छेड़ते ना, वहाँ तो नहीं हम लोग धंधा करने जाते बिजनेस। आप क्यों उसमें आएंगे? अधिकार सबको है, हमको भी तो अधिकार। चलिए मस्जिदों के बाहर चादर की दुकानें हमारे हिंदुओं की लगवाइए,
करिए गंगा जमुनी की तहजीब। दूसरी बात, नाम बताने में क्या दिक्कत है? आप जो हो वो बता दो, झूठ तो बोलना नहीं ना। जब नहीं बोलना है तो बताइए। नाम बदलने की बात से लेके एक चीज़ और बात आती है, अब शहरों के नाम बदल रहे हैं। अहमदनगर का नाम बदल के अहल्याबाई के नगर हो रहा है, औरंगाबाद का नाम बदल के शाहबाजी नगर हो रहा है। जो पुराने नाम हैं जिनसे आप भी रहे हैं, आपको भी मालूम है, नए नाम फिर से ज़रूरत लगती है आपको? हर चीज़ बदलने की बात क्या, एक हिस्से से पूरे घर के ही बदल डालेंगे, इस तरीके का मामला चल रहा है क्या? ये बाबर आबर आए, इन्होंने आधिपत्य जमाया, अकबर, इन्होंने अपने हिसाब से नाम रख दिए। अब भाई देखो, बाबर का तो जमाना है नहीं, रघुबर का जमाना। आपने कहा है अभी भंडारा में ये कि बाबर की छाती पर वो रघुवर लिख दो, वो एक क्या नहीं नहीं, हम तो ऐसे ही बोला था कि भाई तेल लगाओ डाबर का, नाम मिटाओ बाबर का। रघुवर लिख देंगे? हाँ, तेरी छाती पर हम लिख देंगे। क्या क्या, दिक्कत? क्या, क्या लगता है आपको, ये क्या पूरा चल रहा है पूरा ये नाम बदलने से लेके तमाम चीजें? अच्छा है ये। अच्छा, हाँ, अच्छा। एक बात आती है कि कुंभ के मेले रखते हैं, तमाम कुंभ के शाही सवारी निकलती है, अर्ध कुंभ हो पूरा कुंभ हो, शाही सवारी, इसका भी नाम तमाम संतों ने कहा है बदलना चाहिए। शाही शब्द लिखा हुआ है क्योंकि शाही अरबी शब्द, ऐसा कहना है तमाम लोगों का। लगता है ये नाम बदलना चाहिए? हमें इस बारे में पता नहीं, इस बारे में हमें पता नहीं, इसलिए हम बोल रहे हैं। शाही सवारी का होना इस बारे में हमें पता नहीं ना, हमने इसको पहले सुना है, हम पहली बार ही आपके मुंह से सुन रहे हैं। लव जिहाद की बात लगातार चलती आ रही है, लव जिहाद को लेकर तमाम बोला भी है। अब लव जिहाद के लेकर भी हिंदू राष्ट्र की संकल्पना आपकी अलग चली रही है, हिंदुओं को जोड़ने की भी हो रही है, लव जिहाद को लेकर आप को मिटाने की भी हो रही है, पद यात्रा की भी हो रही है। इस देश में लैंड जिहाद भी है, इस देश में लव जिहाद भी है, इस देश में गजवा-ए हिंद भी है, इस देश में जय फिलिस्तीन वाले भी हैं, इस देश में सरतन से जुदा करने वाले लोग भी हैं, इस देश में भारत तेरे टुकड़े होंगे ऐसा कहने वाले लोग भी हैं, इस देश में कुछ लोगों को भारत में डर लगता है ऐसे लोग भी हैं, इस देश में होली पर और दीपावली पर ज्ञान देने वाले ज्ञान चंद्र भी हैं, और बकरीद पर और क्रिसमस डे और 1 जनवरी को इनका ज्ञान बंद हो जाता है, ऐसे भी लोग हैं। 27 साल के धीरेन्द्र शास्त्री इन तमाम मोर्चों पर, लैंड जिहाद की बात भी हो रही है, लव जिहाद पे भी लड़ाई करेंगे, हिंदुओं को भी ये करेंगे, तमाम आपको लगता नहीं शत्रु बनते जा रहे हैं, धमकी भी मिल रही है? धमकियाँ देखिए, सनातन पे बात करना, हिंदुत्व को जगाना, सब मोर्चे एक साथ कई खोले हैं धार आपने? तलवार नहीं, विजन मिशन एक है, विजन अनेक है, मिशन एक ही है, हिंदुओं को जगाना और एकजुट करना, और कोई हमारे तमाम मोर्चे नहीं, हम बस जी रहे हैं, बहुत अच्छे से जी रहे हैं। रही बात धमकियों की, तो धमकियों से भाई देखो, धमकी तो आनी है, धमकी तो देने वाले अपना काम कर ही रहे हैं, इस रास्ते पे चलना कठिन है, हाँ इतना जानते हैं। अंत में एक आध दो सवाल है। क्रिकेट के बहुत तगड़े शौकीन हैं, अभी भी 2-2 3-3 घंटे आप खेल ही लेते हैं, कहीं ना कहीं जहाँ भी जाते हैं मैं देखता हूँ आपको खेलते हैं। अब क्रिकेट धर्म से ज़्यादा है, अगर हम कहेंगे कि धर्म से पूरे देश जुड़ जाता है, लेकिन अगर भारतीय क्रिकेट टीम के पाकिस्तान जाने की बारी आती है तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को उस पर भी दिक्कत है। क्रिकेट है, खेल है, चल रहा है, कला के ऊपर हमारा कोई दिक्कत नहीं है, पर उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। क्यों? कई बार उन्होंने भरोसे तोड़े हैं, वहाँ आतंकी संगठन ज़्यादा हैं, आतंकवादी गतिविधियाँ हैं, वो लोग आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त हैं, तो कोई बहुत बड़ा नेशनल अंतर्राष्ट्रीय मजाक ना बने, अंतर्राष्ट्रीय कोई घटना ना हो, इसके लिए बोला था। बाकी हम कौन होते हैं, ये तो बीसीसीआई निर्णय करेगा, ये तो भारत सरकार की सुरक्षा टीम निर्णय करेगी, हमारे बोलने ना बोलने से कोई फ़र्क थोड़ी सरकार को पड़ता है। फर्क तो पड़ता है। अब आप घुसपैठियों पे भी बात कर रहे हैं, जबकि अभी झारखंड के इलेक्शंस में प्रभारी हैं एक राजनीतिक दल के, उन्होंने बोला कि 400-450 में सिलेंडर मिलेगा, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो या घुसपैठी भी हो, उससे भी अगर शरण लिए हुए तो। शरणार्थी एक शब्द ऐसा है, शरण तो देनी चाहिए, पर बांग्लादेश के हिंदुओं को भी तो देनी चाहिए। सूरीनाम, मॉरिशस, इंडोनेशिया, फिजी, यहाँ भी हिंदू रहते थे, उनको भी कभी ज़रूरत पड़े तो उनको भी शरण देनी चाहिए। पर ये जो रोहिंग्या, ये वो, इन पर थोड़ा सा विचार करना चाहिए, ऐसे लोगों को शरण नहीं देनी चाहिए जो देश को काटने के लिए विजन बना के आए। एक आपका विज़न, जब मैंने सबसे पहला आपको इंटरव्यू लिया था इंडिया टीवी पे ही, आपने एक्सक्लूसिवली बताया था, आपका एक विज़न जो है मानवता की सेवा, जैसे बाकी जो तमाम हमने देखा है जो हिंदुत्व के पैरोकार हैं, ध्वज लेकर चलते हैं, मंदिर बहुत बनाए सब कुछ, लेकिन आपने एक विज़न आपका था कैंसर हॉस्पिटल का। 2 साल पहले इंडिया टीवी पे ही आपने मुझे एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया, तब आपने मेरे ही सामने सबसे पहले अपना ही बताया।
वो विज़न कितना ज़्यादा आप एक्सप्लोर कर पाए हो, कितना ज़्यादा वो आ चुका है, उसके बारे में थोड़ा अगर जनता सुनना चाहे, क्योंकि अभी तक जो संतों की जो छवि है, मंदिर बना रहे हैं, मठ बना रहे हैं, आश्रम बना रहे हैं, कुछ अलग ये दिखाई दिया जैसे साउथ। क्या है वो पूरा प्लान और कितना हुआ, अगर ये बताएं आप। संकल्प बहुत अद्भुत है, वो बड़ा संकल्प है, तैयारी में लगे हैं। अब हमारे पास ऐसी संपत्ति तो है नहीं है, रास्ते तो ऐसे कुछ है नहीं है, धीरे धीरे करके कथाओं करके कुछ कर रहे हैं। भूमि का लगभग चयन पूरा हो गया। 2025 की फरवरी को शिवरात्रि में 251 बेटियों के विवाह में उसका भूमि पूजन है, उसका भूमि पूजन कैंसर हॉस्पिटल का, और उसमें हमने कहा था 2029 तक के लिए, उसके पहले ही हम उद्घाटन कर देंगे, ये तय है। कहाँ से इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर इकट्ठा हो रहा है, अगर ये बताना चाहें, इंडिया टीवी के माध्यम से कुछ कहना चाहें आप। हुआ नहीं है, कहाँ से हो रहा है ये बताएंगे जब हो जाएगा। हम लोग सहयोग करेंगे, हम नाम बता देंगे, इन्होंने दिया है, आप जाके उनसे बाइट ले लेना। आखिरी सवाल बस यही हो जाता है, आपकी इसी मुस्कुराहट के साथ जो हमेशा सदैव इस चेहरे पर रही है, 21 से लेकर 29 तक ये यात्रा वहाँ से है जहाँ से आपने करोड़ों भक्त बनाए हैं, गांव गढ़ा छतरपुर से लेकर ओरछा, जो राम राजा की सरकार है, अयोध्या के बाद वहाँ रात्रि शयन करते हैं राम। अगला हिंदुत्व का नया पड़ाव, नया ध्वज की यात्रा कहाँ निकलेगी, बाबा बागेश्वर, अगर बताना चाहें इंडिया टीवी। वृंदावन से दिल्ली। मथुरा की भी बात करना है, कृष्ण लला को लाना है तो हिंदुओं को जगाना है, क्या है? सही है, वहीं इसीलिए तो जा रहे हैं। इसी मुस्कुराहट के साथ मैं अंत करता हूं अपने इस पूरे इंटरव्यू का। हमेशा की तरह इसी मुस्कुराहट और जोश के साथ, नए जज्बे को लेकर, हिंदुओं को एक करने के प्रण को लेकर, हिंदू राष्ट्र की संकल्पना के साथ बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर निकले हैं 21 से 29 तक की यात्रा पर। कोशिश यही है हिंदू एक हो, ताकि जो पिछला गया है वो लाया जाए। मथुरा की बात करके उन्होंने मुस्कुराहट दिखाई दी है। कैमरा पर्सन प्रदीप त्रिवेदी के साथ अनुराग अमिताभ, इंडिया टीवी, गाँव गढ़ा, छतरपुर से।